दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो बेल आइकन का बटन है उसको अवश्य दबाएं, जिससे आपको नई वीडियो की जानकारी प्राप्त हो सके। नमस्कार। बहुत ही अत्यंत विषय पीपल का वृक्ष। पीपल एक ऐसा वृक्ष है जिसके लिए लोगों के मन में कई प्रकार के मत हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि पीपल का वृक्ष अशुभ होता है। कुछ लोग सोचते हैं कि यह जो वृक्ष है बड़ा ही अच्छा है। आखिर पीपल का जो ये पेड़ है इसका क्या महत्व है, यह क्या साइन देता है, पीपल के पेड़ की पूजा करने से हमें क्या लाभ मिलता है और पीपल के पेड़ का किन किन जगहों पर उल्लेख किया गया है, इन सभी विषयों के ऊपर आज मैं आपसे चर्चा करूंगा, आपको जानकारी दूंगा। क्योंकि मित्रों, पीपल के पेड़ को लेकर के लोगों के मन में यह भी भ्रांतियां होती हैं कि इस वृक्ष पर आत्माओं का वास होता है। लोगों के मन में यह भी विचार होता है कि इसमें भूत प्रेतों का वास होता है, तो यहाँ पूजा नहीं करनी चाहिए। और कुछ लोग पीपल के पेड़ में ही सब कुछ ढूंढ लेते हैं, हर समस्या का हल ढूंढ लेते हैं। आखिर क्या महत्व है इसका? तो दोस्तों, इसको समझने के लिए हमें कई प्रकार से चीज़ों को समझना होगा, जानना होगा, आवश्यकता होगी, अलग अलग पहलुओं से समझना होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारी मान्यताएं क्या हैं, हमारी हिंदू मान्यताएं क्या हैं, आखिर हमारे जो पुराण हैं उनमें इसका क्या विवरण दिया है। क्योंकि स्कंद पुराण के अंदर बहुत अच्छा उल्लेख किया हुआ है पीपल के वृक्ष को लेकर के, उसकी महत्वता को बताया गया। और हमारी हिंदू मान्यताओं में भी ऐसा कहा गया है कि प्रकृति, आप सभी जानते हैं कि प्रकृति को, नेचर को एक अलौकिक दर्जा दिया गया है। यही वजह है कि किसी न किसी रूप में हम प्रकृति द्वारा प्राप्त सभी चीज़ों का भोग करते हैं, चाहे वह नदियां हों, चाहे वह झरने हों, पहाड़ हों, पेड़ पौधे हों, वनस्पति हों, इन सभी चीज़ों से मिलकर के इस पृथ्वी की, इस प्रकृति की रचना हुई। और प्रकृति के अंदर मनुष्य के साथ साथ जो 84 लाख योनियां, उन सबका बड़ा महत्व है। और इसमें भी विशेष तौर से पहाड़ों का, झरनों का, नदियों का, पेड़ पौधे जो कि सबसे मुख्य भूमिका निभाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि यह एक केंद्र है, आस्था का केंद्र है। जब ये पेड़ हैं, झरने हैं, नदियां हैं, तो हम इनकी पूजा अर्चना भी करते हैं, इसलिए इनको आस्था का केंद्र भी कहा गया है। पेड़ पौधों की यदि हम बात करें तो इन्हें विशेषकर पूजनीय माना गया है। क्योंकि यदि कोई मुहूर्त हो, कोई पूजा अर्चना हो, कोई पाठ हो, या व्यक्ति जब पंच तत्व में विलीन हो जाता है, इस शरीर को छोड़ता है, तब भी उसके शरीर को, जब उसको अग्नि में प्रवाह किया जाता है, तब भी लकड़ियों की आवश्यकता होती है। इसीलिए दोस्तों, विशेषकर जो हमारे पेड़ पौधे हैं इनका बड़ा ही अधिक महत्व है। जैसे तुलसी, जैसे पीपल का वृक्ष। दोस्तों, तुलसी के जो पत्ते हैं इनको अत्यधिक पूजनीय माना गया है। इसलिए कहते हैं कि तुलसी माता है। बिल्कुल माता है। मैं इस विषय पे भी आपको जानकारी दूंगा, तुलसी माता के महत्व को, तुलसी के भी महत्व को मैं आपको बताऊंगा। इसलिए तुलसी का पौधा पवित्र कामों के लिए प्रयोग करते हैं। भगवान श्री कृष्ण हमारे शास्त्रों में, हमारी धार्मिक मान्यताओं में पीपल के पेड़ को काफी महत्वपूर्ण दर्शाया गया है। इसे एक देव वृक्ष का स्थान दिया गया है, देव तुल्य बताया गया है। और देव तुल्य बताते हुए यह उल्लेखित किया गया है कि पीपल के वृक्ष के भीतर देवताओं का वास होता है। ऐसा कहा जाता है कि यदि इस स्थान पर पीपल का वृक्ष है तो ऐसा कहते हैं कि साक्षात देवता इस वृक्ष के अंदर वास करते हैं। गीता में तो भगवान कृष्ण ने
पीपल को स्वयं अपना ही स्वरूप बताया है। उन्होंने कहा है कि जो पीपल का वृक्ष है, पेड़ है, ये मेरा ही तो स्वरूप है। इसीलिए दोस्तों बड़ा महत्व है। अब थोड़ी सी बात करूंगा स्कंद पुराण के ऊपर कि स्कंद पुराण में पीपल के पेड़ को लेकर क्या मान्यता बताई गई है। हमारा स्कंद पुराण में पीपल की विशेषतः और धार्मिक महत्व का उल्लेख किया गया है। ऐसा कहा जाता है, यह बहुत बड़ी महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से सुन लीजिए। ऐसा कहा जाता है कि पीपल के मूल में भगवान विष्णु जी का वास होता है। भगवान विष्णु जी साक्षात उसके मूल के अंदर होते हैं, बैठते हैं, विराजते हैं। इसीलिए मूल, किसी भी चीज का मूल सबसे अधिक महत्व रखता है कि आखिर इसका मूल महत्व क्या है, आखिर इसका मूल सार क्या है। और ऐसा कहते हैं कि स्कंद पुराण में स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि पीपल के मूल के अंदर भगवान विष्णु जी का वास होता है और तने में केशव और जो शाखाएं हैं पीपल के वृक्ष की सुंदर सुंदर शाखाएं, इनमें नारायण जी का वास होता है। दोस्तों पत्तों में हरि दर्शन प्राप्त होते हैं और फलों में सभी देवताओं के उनका वास होता है। इसलिए कहते हैं कि स्कंद पुराण के अनुसार पीपल का वृक्ष तो बहुत ही पवित्र है, बहुत ही पूजनीय है। यह तो 24 घंटे ऑक्सीजन छोड़ता है, यानी कि यह एकमात्र ऐसा पौधा है, एक ऐसा पेड़ है जिसमें 24 घंटे ऑक्सीजन की मात्रा पाई जाती है। दोस्तों 24 घंटे ऑक्सीजन देता है हमें, ऐसे नहीं दिया गया है। इस पेड़ को श्रद्धा से प्रणाम करना चाहिए। इस पेड़ को आप प्रणाम करते हैं तो इसका यह अर्थ है कि आपने इस सिर्फ पेड़ को ही प्रणाम नहीं किया, आपने समस्त देवी देवताओं को प्रणाम किया है। क्योंकि जहाँ विष्णु जी का वास हो गया तो समझ लीजिए वहाँ सभी देवताओं का वास हो गया। इसीलिए दोस्तों बहुत ज़्यादा ध्यान से मेरी इन बातों को आज आप समझना, क्योंकि आज मन था कि आपसे कुछ इस विषय पर चर्चा करूं। दोस्तों पीपल के पेड़ को अक्षय वृक्ष भी कहा जाता है, और अक्षय वृक्ष का मतलब यह है कि यह पेड़ एक ऐसा पेड़ है जिसके पत्ते कभी समाप्त नहीं होते हैं। पीपल के जो पत्ते हैं वो बिल्कुल हमारी इंसानी रूप, मानव रूप की ही तरह होते हैं, जीवन की ही तरह होते हैं। हमारे जीवन में भी पतझड़ आता है, हमारे जीवन में भी बुरा समय आता है, पर हम उजड़ते नहीं हैं। हम परेशान हो जाते हैं, हम हताश हो जाते हैं, हम दुखी हो जाते हैं, पर फिर दोबारा अपने आप को खड़ा करते हैं। वो कुछ समय का एक ऐसा काल आता है जिसमें हम परेशान होते हैं, हताश होते हैं, पर फिर सर्वाइव करते हैं। ठीक इसी प्रकार से पीपल का जो वृक्ष है यह भी ऐसा वृक्ष है कि पतझड़ तो आता है और पत्ते झड़ते भी हैं, पर कभी भी पत्ते पूर्णतः नहीं गिरते और नए नए पत्ते हरे हरे पत्ते एक बार पुनः आ जाते हैं। पीपल की यही खूबी हमें एक मैसेज देती है, और मैसेज यह देती है कि यह जो जीवन मरण है यह तो निरंतर है, चलता रहेगा। यह जीवन मरण का जो चक्र है इसको बहुत ही बखूबी तरीके से हमें पीपल का जो पेड़ है वह सिखाता है। वह कभी गिरता नहीं है, हताश जरूर होता है, उसके पत्ते भी गिरते हैं और पर पूरे पत्ते भी नहीं गिरते हैं। यानी कि वह हर परिस्थिति में किस प्रकार से हमें सर्वाइव करना चाहिए यह भी एक मैसेज देता है। दोस्तों एक बात बता देना चाहता हूँ आपको, यदि आप सही मायने में तपस्या करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको भगवान की प्राप्ति हो, आप चाहते हैं कि आपको आपकी तपस्या का फल मिले, तो सबसे अच्छा जो स्थान है, आप इतिहास उठाइए, आप हमारे पुराणों को उठाइए, हमारे ग्रंथों को उठाइए, और उसमें बिल्कुल क्लियर शब्दों में लिखा हुआ है कि प्राचीन समय में जो हमारे ऋषि मुनि थे वह पीपल के वृक्ष, पीपल के पेड़ के नीचे ही बैठ करके तप किया करते थे, अपना धार्मिक अनुष्ठान किया करते थे, अपनी पूजा किया करते थे, पूजा करवाया करते थे, बड़े बड़े यज्ञ किया करते थे। इसके पीछे यह माना जाता है कि पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर यज्ञ या अनुष्ठान करने का जो फल है बहुत ही उत्तम प्राप्त होता है। तो इसलिए यदि आपके घर के अंदर या आपके आस पड़ोस में कहीं पीपल का वृक्ष है तो आप इसके नीचे बैठ करके भी तप कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, इसका लाभ आपको बहुत अच्छा मिलेगा। पर एक भ्रांति ज़रूर है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पीपल के पेड़ पर प्रेत आत्माओं का वास होता है। ऐसा नहीं है।
इसमें मत अलग अलग हो सकते हैं क्यों। और यह जो धारणा एक आम धारणा है, यह हर कहीं ना कहीं काफ़ी सारे लोगों के मन में धारणा बनी हुई है। दोस्तों ऐसा नहीं है, वह तो एक बहुत पवित्र स्थल है और इतना पवित्र स्थल है कि इसलिए हम यहाँ पर हमारे पूर्वजों की आत्मा का वास होता है। ऐसा माना जाता है कि पीपल के भीतर पूर्वज जो हैं हमारे, वह वास करते हैं। पूर्वजों की नाराजगी से बचने के लिए, उन्हें प्रसन्न करने के लिए, उन्हें खुश करने के लिए, यदि आपने कभी उनकी आत्मा को दुखी किया है या कभी आपने उनको सताया है, तो आप यहाँ पर पीपल के पेड़ को नित्य क्रम यहाँ पर घी का दीपक जलाएं। आपके जो पूर्वज हैं वह भी प्रसन्न होंगे, उनकी आत्मा भी प्रसन्न होगी। और यहाँ पर कहते हैं कि तंत्र मंत्र की दुनिया के अंदर भी पीपल का जो महत्व है बहुत ज़्यादा अत्यधिक माना गया है। शिवलिंग की स्थापना, हमारे शास्त्रों में ऐसा भी कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति पीपल के पेड़ के नीचे भगवान शिव जी को स्थापित करता है, शिवलिंग को स्थापित करता है और रोज वहां पर पूजा करता है, तो उसके जीवन में चल रही सारी परेशानियां हल हो जाती हैं, सारी परेशानियों दूर चली जाती हैं और जल्दी से उसके जीवन में कभी परेशानी नहीं आती। यदि आप आर्थिक समस्या से जूझ रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा आर्थिक तौर पर टूट चुके हैं, तो आप यहाँ पर पीपल के पेड़ के नीचे शिवलिंग को स्थापित करें और नित्य कर्म पूजा प्रकाश करें। इससे आपको बहुत ज़बरदस्त लाभ मिलेगा। आप पीपल के पेड़ के नीचे बैठ करके आप कुछ भी मत करिए, एक सिंपल उपाय मैं आपको बता देता हूँ, इसी से आपको बहुत रिलीफ मिल जाएगा। आपके जीवन में किसी भी तरीके की परेशानी है, आप बहुत हताश हैं, टूट चुके हैं, दुखी हैं, आप सिंपल पीपल के पेड़ के नीचे बैठ करके हनुमान चालीसा का जाप करिए, हनुमान चालीसा का मन ही मन स्मरण करिए और आपको बहुत ज़बरदस्त चमत्कारी जो लाभ है वह देखने को मिलेंगे। दोस्तों, परिवार की खुशहाली चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका परिवार खुश रहे, आप चाहते हैं कि आपके परिवार में कभी झगड़े ना हो, तो इस उपाय को करने से आपके परिवार के अंदर भी बहुत अच्छा आपको लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ एक इसका ऐतिहासिक महत्व है, धार्मिक पहलू मैंने आपको बताया, उसके साथ साथ एक ऐतिहासिक महत्व है, वैज्ञानिक महत्व है। वह यह है कि आपने देखा होगा कि चाणक्य का काल उठा करके देख लीजिए, आप उनकी हिस्ट्री उठा करके देख लीजिए। चाणक्य के काल में पीपल के पत्ते, या आप पुराने समय में चले जाइए, आप उसको छोड़िए, बहुत पुराने समय में, पौराणिक समय के अंदर सांप के काटने से या सांप के डसने से हम उसके जहर को उतारने के लिए पीपल के पत्तों का इस्तेमाल करते थे। जिस प्रकार से आज जल को शुद्ध किया जाता है उसमें फूल डाल करके, जल को शुद्ध किया जाता है उसमें तुलसी को डाल करके, ठीक इसी प्रकार से पुराने समय में पीपल के पत्ते जहर सांप का डसने का निकालने के लिए बहुत ही उपयोगी हुआ करते थे। पीपल के पत्ते भी कहते हैं बड़े बड़े जलाशयों को शुद्ध कर देते हैं। ऐसा कहते हैं कि इनका भी जो शुद्धिकरण है वह बहुत अच्छा होता है। इसीलिए यहाँ पर मैं शुभ संकेत कुछ आपको बताना चाहता हूँ, कुछ अच्छी बातें बताना चाहता हूँ। यदि मान लीजिए किसी कुएं के पास में या किसी नहर के पास में पीपल का पेड़ उगना शुरू हो गया है, आपकी उस पर नज़र पड़ जाती है, आप देखते हैं कि देखो पीपल का पेड़ यहाँ उगना शुरू हो गया है, तो समझ लीजिए वह एक शुभ साइन है। समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं अब आपके अच्छे समय की शुरुआत होने वाली है। या आप कोई खुदाई चल रही है, या कोई मकान खोद रहे हैं, या कोई आपने घर में कोई नई चीज़ की स्थापना कर रहे हैं, खुदाई वर्क चल रहा है, तो वहाँ अगर पीपल का पौधा निकल के आ जाता है या उसके पत्ते निकल के आ जाते हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि आपके घर के अंदर इस धरती के ऊपर, इस मिट्टी के ऊपर, इस स्थान के ऊपर जहाँ पर आपने ये कार्य प्रारंभ किया है वहाँ देवताओं का वास है, वहाँ देवता आपसे प्रसन्न है और उसका जो अच्छा शुभ लाभ है वह भी कहीं ना कहीं आपको मिलना शुरू हो जाता है। दोस्तों, पीपल का जो वृक्ष होता है इसको अलौकिक वृक्ष कहा जाता है। ऋग्वेद में पीपल के वृक्ष को देव रूप में दर्शाया गया है, ऐसा कहा गया। और यजुर्वेद में यह हर यज्ञ के अंदर जरूर बताया गया है। ऐसा मतलब
ऋग्वेद तो यह कहता है कि पीपल के वृक्ष देव तुल्य है, और जो यजुर्वेद है उसमें यह हर यज्ञ की जरूरत बताया, ये कहा गया है कि यह बिना पीपल के पेड़ के यज्ञ पूर्ण नहीं हो सकता। और अर्थव वेद में आते हैं, क्योंकि हमारे 4 वेद हैं, और यदि हम अर्थव वेद में बात करें तो ऐसा कहते हैं कि देवताओं का स्थान ही यह है। अगर देवताओं को प्रसन्न करना है, आप यज्ञ किस लिए कर रहे हैं, आप पूजा किस लिए कर रहे हैं, भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं, देवों को प्रसन्न करना चाहते हैं, अपने पूर्वजों को प्रसन्न करना चाहते हैं। और अर्थवेद में तो यह कहा गया है कि यदि पीपल के वृक्ष के नीचे या पीपल के पत्तों का आपने इस्तेमाल नहीं किया अपने पूजा स्थल में, तो फिर आपको उसका फल नहीं मिलेगा। अर्थवेद के अंदर इसे देवताओं का स्थान, निवास स्थान, यानी कि यह इनका निज स्थान है, निवास स्थान है, स्थान बताया गया है। इसका उल्लेख कई सारे पुराणों के अंदर, कई सारे हिस्ट्री के अंदर और काफ़ी सारी चीज़ों के अंदर बताया है। आप गीता उठा लें, आप महाभारत उठा करके देख लें, आप रामायण उठा करके देख लें, और आप हमारे धार्मिक हिंदू ग्रंथ उठा करके देख लें, सनातन हिंदू धर्म के, उनमें कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा उल्लेख इसका पौराणिक इतिहास के रूप में दिया गया है। दोस्तों, यदि आपके जीवन में शनि की 7.5 चल रही है, आप 7.5 से बहुत परेशान हैं और बहुत ज़्यादा दिक्कतें बढ़ रही हैं, कष्ट आपको बढ़ रहा है, तो आप यहाँ पर शनि के प्रकोप से बचने के लिए, शनि के बुरे प्रभाव से बचने के लिए आप शनि को प्रसन्न कर सकते हैं। और प्रसन्न करने के लिए शनि भगवान को आप हर शनिवार के शनिवार घी का दीपक, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, घी का दीपक हर शनिवार को जलाएं, वहां जाके 7 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा लगाएं और उसके बाद प्रणाम करें। शनि भगवान की 108 की माला का जाप करें, ओम सम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र की माला का जाप करें। देखिए आपको कितना अच्छा रिजल्ट मिलेगा, आप प्रसन्न हो जाएंगे, शनि भगवान आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। जो आपके साथ में अहित चल रहा है, जो आपके साथ में बुरी चीजें हो रही हैं, जो आपके को नुकसान हो रहा है, वह भी आपका ठीक होने लगेगा। पर यह आपको करना पड़ेगा, घी का दीपक लगाना पड़ेगा, हर शनिवार जाना पड़ेगा, 7 बार परिक्रमा लगानी पड़ेगी। एक माला चाहे रुद्राक्ष की ले लो, चाहे तुलसी की ले लो। देखो तुलसी का भी कितना महत्व है, इस विषय पर भी आगे मैं आपको जानकारी दूंगा। दोस्तों, पीपल का वृक्ष एक अनूठा वृक्ष है। आधुनिक जो वैज्ञानिक है, जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने भी इसको कहा है, उन्होंने भी कहा है कि हाँ, यह एकमात्र एक ऐसा पेड़ है जो 24 घंटे ऑक्सीजन छोड़ता है, जो मनुष्य जीवन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी और उपयोगी है। आज मैं ऑक्सीजन ग्रहण कर रहा हूं, तभी मेरा ये शरीर चल रहा है। मुझे ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाए, मेरा जीवन खत्म, मेरा शरीर खत्म। यह एकमात्र ऐसा पेड़ है जो 24 घंटे ऑक्सीजन छोड़ता है। इसलिए वैज्ञानिकों ने भी कहा है कि हाँ, पीपल के पेड़ की धार्मिक मान्यताओं के साथ में वैज्ञानिक मान्यता भी है। कुछ तो होगा, देवताओं ने यदि उसमें वास किया है तो कुछ तो उन्होंने वहां एक ऐसी चीज डाली उस वृक्ष के अंदर ताकि लोग उस चीज को समझें। शायद इसीलिए इस वृक्ष को देव वृक्ष का दर्जा दिया गया है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। और घबराएं ना, ये ना सोचें कि पीपल के पेड़ पर आत्माओं का वास होता है। आत्माओं के वास से संबंधित एक इसमें कहानी चली आ रही है, प्रथा चली आ रही है। कई बार ऐसा होता है जब हम मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं तो जो हमारी अस्थियां होती हैं, उन अस्थियों को हम लपेट लेते हैं लाल कपड़े से और उसको बांध देते हैं। दोस्तों, आजकल तो लोग सीधा शमशान घाट से उनको प्रवाह करने के लिए अस्थियों को गंगा जी की तरफ चले जाते हैं, परंतु पहले समय में ऐसा नहीं हुआ करता था। पहले ऐसे भी हुआ करता था कि लोग उनको घर ना ले जा करके पीपल के पेड़ पर बांध दिया करते थे। तो लोगों ने ऐसा सोचना शुरू किया कि यहाँ पर आत्माओं का वास होता है, जबकि वह तो बहुत शुद्ध स्थान हो गया। पर जब वहाँ पर हमारी अस्थियाँ को घर लेकर के नहीं जा सकते तो वहाँ लोगों ने पेड़ पे टांगना शुरू कर दिया। जब पेड़ पर लटकाना शुरू किया
तो धीरे धीरे लोगों ने ये सोचना शुरू कर दिया, अरे यहाँ तो पीपल का पेड़ है, यहाँ तो आत्माओं का वास होता है, यहाँ तो आत्माओं का, भूतों का वास होता है। तो लोग एक इस प्रकार से भी डर गए। तो डरने की आवश्यकता नहीं है। यह अच्छा वृक्ष है, लाभदायक वृक्ष है, लाभ पहुंचाता है, शुभ संकेत देता है यदि आपके आसपास में है तो। दोस्तों, एक बार पुनः आपसे आगामी कार्यक्रम में मुलाकात करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। हाँ बिल्कुल, अब ज्योतिष सीखें अपने समय व सुविधा अनुसार। महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय में विशेष कक्षाएं का प्रावधान रखा गया है। आप लोगों की व्यस्त दिनचर्या को देखते हुए और जो लोग ज्योतिष सीखने के इच्छुक हैं उनको ध्यान में रखते हुए आपकी इच्छा अनुसार कक्षाएं देने का निर्णय लिया गया है, ताकि ज्योतिष का ज्ञान ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। संपर्क करें 9212286090 98114415। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो बेल आइकन का बटन है उसको अवश्य दबाएं, जिससे आपको नई वीडियो की जानकारी प्राप्त हो सके।